आज के इस वीडियो में हम एक काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ को डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है स्कॉडिया ट्यूब्स लिमिटेड। डिटेल में डिस्कस करते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे सिंगल वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स एंड सेकंड होता है वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स। इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं फार्मा, केमिकल, ऑटोमोटिव और इवन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज काफी वेरिड इंडस्ट्री में होता है आज के दिन। कंपनी ने एक प्राइवेट इशू रेस किया था 55 करोड़ का अक्टूबर में ही 125 रुपीस पर शेयर के भाव पे, और अब ये जो आईपीओ आ रहा है 140 रुपीस के प्राइस पे। अगर आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो 22 ऑफ मई को आरएचपी फाइल हो चुकी है, 23 को प्राइस बैंड भी अनाउंस हो गया है और रोड शो भी हो चुका है। 27 की एंकर बुक है, 28 ऑफ मई से लेके 30 ऑफ मई के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा एंड 4 जून की है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। आईपीओ का टोटल साइज है 220 करोड़ का और पूरा है फ्रेश इशू, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। देखिए, एक तो छोटी साइज का आईपीओ है, छोटी साइज का आईपीओ वैसे भी हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, बिल्कुल भी ओएफएस नहीं है, विच इज अ गुड पॉइंट। अगर हम इशू की बात करें तो एनएसी और बीएसई दोनों पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा यहां पे होने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अगर आप नजर डालेंगे ना तो आप चेकआउट करिएगा, टोटल एसेट्स कंपनी के पिछले 2 साल में डबल से ज्यादा हो गए, 156 करोड़ से 330 करोड़ से पहुंच गए, विच इज गुड। रेवेन्यू भी कंपनी का डबल हो गया, 195 करोड़ से 402 करोड़, डबल से ज्यादा ही हो गया। और प्रॉफिट की बात करें तो 18 करोड़ तक पहुंच गया। 2022 में था बिलो 2 करोड़, 2023 में पहुंचा 10.34 करोड़, 2024 में पहुंच गया है 18 करोड़ पे। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुई है और इसका सबसे मेन कारण है कि अचानक से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ पाई है, वो है इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना जो कंपनी ने मई 2021 में किया था। इसकी एक्चुअल यूटिलाइजेशन और इंपैक्ट की बात करें तो 2022 से देखने को मिला था। फ्यूचर में और भी इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। अगर हम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स या फिर रेशियोज की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.77%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.92%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28.77% और पैट मार्जिन 4.58 का आज के दिन है। कंपनी की अगर हम पी रेशियो की बात करें तो प्री मनी कंपनी का पी रेशियो निकल के आ रहा है रफली 19 के आसपास का। पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो सबसे पहला मेजर ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें सबसे मेजर पार्ट का एक्सपेंस होने वाला है। सेकंड है अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। कंक्लूड किया जाए इस कंप्लीट आईपीओ को तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग आईपीओ हमारे सामने स्टडी करने के लिए इन अ गुड स्पेस। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी को हेल्प हुई है, एंकर बुक कैसे आई है उस पर काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रहने वाला है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज को देखते हुए आईपीओ ऐसा है जिसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट होगा। और कैपेक्स की साइकिल भी इंडिया में जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके के कंपनी के प्री आईपीओ के इन्वेस्टर्स है, कुछ बड़े नाम इसमें ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ को मैं पर्सनली डिटेल में जाके स्टडी करने वाला हूं। आपका क्या व्यू बन रहा है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो अभी स्क्रीन पे है, जरूरत पड़े तो इस वीडियो को भी देख के जाएगा। एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको सीखने को यहां पे मिलने वाली है।